हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विथ माई न्यू वीडियो। इस वीडियो में जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूँ उसके बारे में हर किसी के मन में एक गहरी जिज्ञासा होती है कि हमारे अच्छे कर्मों के बावजूद भी हमें बुरे फल क्यों प्राप्त होते हैं। यदि आपके मन में भी यह जिज्ञासा है और इस रहस्य को जानने की इच्छा है तो कृपया कर इसके हम साइंटिफिक पहलू को समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रश्न हमेशा हमारे मन में चलता है कि हम तो हमेशा अच्छे कार्य करते हैं, कभी किसी को परेशान नहीं करते, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, फिर भी हम क्यों परेशान होते हैं, हमारे काम क्यों नहीं बनते। जबकि इसके जस्ट अपोजिट जो लोग हमेशा किसी को हित पहुंचाते हैं, बुरे कार्य करते हैं, जबकि वह सुखी एवं सफल दिखाई देता है। इसको समझने के लिए हमें कर्म फल के सिद्धांत को समझना होगा। हमारे द्वारा जन्म जन्मांतरों से लेके आज के वर्तमान क्षण तक किए गए कर्मों का फल संचित फल कहलाता है। अनेक जन्म जन्मांतरों के संचित कर्म फल को एक साथ भोगना संभव नहीं है, क्योंकि इन कर्मों के परिणाम स्वरूप मिलने वाले फल परस्पर विरोधी होते हैं। अतः इन्हें एक के बाद एक कर भोगना पड़ता है। परिणाम स्वरूप संचित में से जितने कर्मों के फल को भोगना प्रारंभ हो चुका है उतने को ही हम प्रारब्ध कहते हैं। जो कर्म अभी वर्तमान में हो रहे हैं या होंगे उसका परिणाम क्रियामाण का फल कहलाता है, जो कि भविष्य में सामने आए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब हम इस प्रोसेस को साइंस की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। हम अपने जन्म जन्मांतरों में जो भी कर्म करते हैं, चाहे मन से, वाणी से, कर्म से, वह किसी न किसी तरह की एनर्जी के फॉर्म में करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी, हमारे द्वारा बनाई गई एनर्जी जो हमारे जीवन काल में ब्रह्मांड में संचालित हो जाती है, जो कि हमारे संचित फल है और अपने सोर्स के पास यानी हमारे पास कभी ना कभी वापस भी जरूर आती है। हमारे द्वारा बनाई गई एनर्जी जो सीमित होती है, लेकिन ब्रह्मांड में घूमते हुए एनर्जी अपने समान एनर्जी को अट्रैक्ट करती। मनुष्य स्वस्थ रहना चाहता है, अपने मनोनुकूल फल चाहता है और वैसा बने रहने की या करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह जो चाहता है वो उस रूप में नहीं होता। या तो उसकी मात्रा में कमी होती है या फिर कभी कभी सब कुछ उसकी सोच के विपरीत होता है। हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाले रोग एवं घटनाएं इन्हीं त्रिविध कर्मों यानी कि तीनों प्रकार के कर्मों संचित, प्रारब्ध, क्रियामाण के परिणाम हैं। हमारे संचित कर्मों का परिणाम हमें कुंडली के रूप में दिखाई देता है, जो कि हमारे संचित कर्मों का कोडिफाइड वर्जन है। जो एनर्जी हमारे पास वापस लौट के आती है वो क्वांटा के फॉर्म में आती है, यानी कि बड़े मात्रा में आती है। जो एनर्जी वर्तमान में हमारे पास लौट कर आ रही है वही हमारे प्रारब्ध कहलाते हैं। यदि ये एनर्जी पॉजिटिव फॉर्म में हमारे पास आती है तो हमारे सारे काम आसानी से बनने लगते हैं, और यदि एनर्जी नेगेटिव फॉर्म में आती है तो हमारे सारे काम विफल होने लगते हैं। चाहे हम कितने भी अच्छे काम कर लें, हमारे द्वारा पूर्व में बनाई गई एनर्जी पर ही हमारे प्रेजेंट के अच्छे या बुरे रिजल्ट डिपेंड करते हैं। जो भी अच्छे या बुरे कर्म हम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसका रिजल्ट तुरंत नहीं आता। जो भविष्य में आएगा, जिसकी समय सीमा निर्धारित नहीं है, हो सकता है वह इस जन्म में जल्दी ही आ जाए या हो सकता है कि अगले जन्म या कई जन्मों के बाद आए। अतः हमें यह पता नहीं होता कि हम किन कर्मों या एनर्जी का परिणाम अभी वर्तमान में भोग रहे हैं। इसलिए हम परेशान हो जाते हैं कि हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, तथा जो लोग बुरा कर रहे हैं उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। यह सब हमारे द्वारा निर्मित एनर्जी का परिणाम है। इसी को क्रियामाण का फल कहते हैं। तो ये कर्म का सिद्धांत ही है जो हमारे कर्मों का परिणाम निर्धारित करता है। अतः हमें हमेशा अच्छे काम ही करना चाहिए या पॉजिटिव एनर्जी ही जनरेट करना चाहिए, ताकि जब भी भविष्य में ये लौटकर हमारे पास आए तो अच्छे परिणाम ही लेकर आए। तो कर्म फल के इस सिद्धांत को साइंटिफिक रूप में समझने के बाद हो सकता है आपका जीवन के प्रति आपका नजरिया ही बदल जाए। यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो कृपया कर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को
अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी कर्म फल के इस गूढ़ सिद्धांत की पीछे की साइंस को समझ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हम अपने अगले वीडियो में ज्योतिष के द्वारा कैरियर का निर्धारण कैसे किया जाता है इसको काफी विस्तार में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट, आपका कर्म क्षेत्र, आपकी आय एवं सफलता, इन सब को कोरिलेशन करते हुए किस तरह करियर का निर्धारण किया जाता है जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सके। ये सारी जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारा अगला वीडियो जो कि बहुत शीघ्र आने वाला है।